हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो अब आ गया है सेवेंथ। कौन सा? 7 अगस्त 2025 आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस, राइट। और ये है सेकंड शिफ्ट बेटा। सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो करवाने वाले हैं 7 अगस्त में। क्या क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेते हैं। पहला आया है, हु फाउट द हु फॉट द थर्ड बैटल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड हुम। तो दूसरा नाम पूछा था, तो अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था, ठीक है। पहला जो युद्ध हुआ था वो ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था 14 जैन को, 1761। और मराठास थे, मराठास, ठीक है। और आपको बता दूं 1526 में फर्स्ट बैटल, ठीक है, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? हाँ भाई, मज़ा आ गया होगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन आया है, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023, ठीक है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में टॉप टॉप स्टेट कौन सा था? नीति आयोग टॉप स्टेट किसने टॉप मारा है भाई? कौन से स्टेट ने टॉप मारा है? तो भाई उत्तराखंड भाई साहब, हमारे उत्तराखंड वाले भाई साहब जो हैं, उत्तराखंड स्टेट ने एसडीजी इंडेक्स में टॉप कर दिया है, ठीक है। तो एसडीजी इंडेक्स के बारे में जरूर पढ़ के जाना भाई साहब, आपके लिए बहुत फायदा होगा। अगर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भाई कौन है? सुकुमार सेन। याद होगा कि नहीं होगा? सुकुमार सेन है हमारे, जो कि 19 फरवरी 2025 को, ठीक है, भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश, ओ सॉरी, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर बने थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, ठीक है। ओके, तो कंप्यूटर में शॉर्टकट की आई है Ctrl+S, जो कि ग्रेजुएट वाले पेपर में भी आ रही थी। वही सारी चीज़ देखने को मिल रही है। Ctrl+S ये भी करके जाना। कंप्यूटर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलो भैया, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, Ctrl+S बता दिया ना भाई, सेव करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, ठीक है। इन विच शेड्यूल इज द स्कोप ऑफ वर्क और प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब? SC ST कौन से शेड्यूल में मेंशनड है? SC and ST। तो भाई फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। शेड्यूल सारे रट के चले जाना, इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो भी याद करके चले जाना भाई। आगे चलते हैं। हॉट लैम्प हॉट लैम्प नामक पुस्तक, ये जो बुक है के लिए राइटर कौन है? और बता दूं कि हॉट लैम्प इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था इसको, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2025 में, ठीक है। कौन है भाई? तो भारतीय इंडियन राइटर हैं भैया इनके। इंडियन राइटर कौन है हॉट लैम्प के? बता दो भैया। बानू मुश्ताक ये है इंडियन राइटर हॉट लैम्प के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919, ठीक है, विच सब्जेक्ट वर ट्रांसफर टू इंडियंस? सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड टू इंडियंस, बता दो भैया, किसी को पता हो तो कमेंट कर दो। तो भैया डायरकी सिस्टम लागू की गई थी, याद है? रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड हुआ था इसमें, याद है? तो जो ट्रांसफर्ड हुआ था उसमें बहुत सारे था, मतलब जैसे शिक्षा हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि होगी और सार्वजनिक कार्य शामिल थे, ठीक है। तो ये सब था भाई
उसके बाद और बता दूं, क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल। सुलह ए कुल, ये है सुलह ए कुल। कौन से मुगल एम्परर ने अडॉप्ट किया था ये सुलह ए कुल? पीस विद ऑल, इसका मतलब होता है पीस विद ऑल। ये किसने किया था बताओ भाई, सब जानते हैं कि नहीं? सभी के साथ शांति। तो भैया एक ही थे जो थोड़े बहुत शांत थे भाई साहब, अकबर जी, अकबर भैया जी। ठीक है, अरे सारे के सारे जो ये मुगल थे ना, सबके सब बिल्कुल, क्या ही बोले इनके बारे में, बोल ही नहीं सकते हैं कुछ भी। विच एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस? एसिड मैन्युफैक्चर्ड बाय द बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो भैया आप बता दो, किसी को पता हो तो इसका आंसर है H2SO4। ये आंसर था इसका। तो भैया साइंस से भी क्वेश्चन आए हैं बट ज़्यादा नहीं आए हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें घबराने वाली बात नहीं। इन विच इंडिया स्टेट इज जागर डांस? देखो, जागर डांस से आया है क्वेश्चन, जागर डांस। ठीक है, कौन से स्टेट से है? उत्तराखंड का एक लोकनाथ भाई डांस है, उत्तराखंड का। किसका? उत्तराखंड स्टेट का है जागर डांस। ठीक है, तो भैया डांस फॉर्म याद करके जाना। फर्स्ट फीचर फिल्म ये आया है भाई, देख लो, फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया, ये सबको पता होगा और सबने आंसर लगाया होगा, जो 1913 में बनी थी। कौन सी फिल्म थी भाई? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, सच्चाई के मूर्त राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, 1913 में बनी थी। और भाई आलम आरा कौन सी थी? आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, मतलब जिसमें वर्ड्स थे, जो बोल मुंह से बोले गए थे। ठीक है, वो 1931 में बनी थी, 14 मार्च को, आलम आरा। ठीक है, which country has announced that only climbers who have previously submitted a peak above 7,000 meters will be allowed to climb Everest? Which country? तो भाई नेपाल। नेपाल माउंट एंड एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जिसमें नेपाल सरकार ने, नेपाल कंट्री ने बोला था कि भाई जिसने 7,000 मीटर, कंट्री हैज अनाउंस द क्लाइंबर्स हु हैव प्रीवियसली सबमिटेड अ पीक अबव 7,000 विल बी अलाउड टू क्लाइंब। जिसने पहले 7,000 क्लाइंब कर लिया होगा उसी को अलाउड करेंगे। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल 78th कांस फिल्म फेस्टिवल से आया था क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडियन फिल्म भी जा रही है भाई। तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है बता दो? तन्वी द ग्रेट भैया अनुपम खेर हैं जी। कौन है? अनुपम खेर। ठीक है, बड़ी चर्चा में भी थे ये इसी मूवी को लेके। ठीक है भाई, और इन विच लिस्ट इज द पावर ऑफ गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज? भाई यूनियन लिस्ट, सबको पता है, यूनियन लिस्ट से सवाल था। ठीक है भाई, तो ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, करंट लिस्ट चले जाना। अगुआड़ा फोर्ट जो पोर्टुगीज रूल के टाइम बनाया गया था। ठीक है, अगुआड़ा फोर्ट कौन से स्टेट में है बताओ भाई? अगुआड़ा फोर्ट गोवा में, गोवा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था कि नए साल की शुरुआत में कौन से पड़ोसी देश ने भारत पे हमला किया था? पाकिस्तान। ठीक है, उसका नाम भी लेना चाहिए और ना लेंगे। आर्टिलरी डील वॉज मेड विद विच कंट्री? भाई आर्टिलरी डील यूएस के साथ हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन देखें, यूएनईसीई से क्वेश्चन आया था, यूएनईसीई से क्वेश्चन था। ठीक है, रीजनल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, किस शहर में आयोजित हुआ था? ये था स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या भाई? प्लाज्मोडियम बोलते हैं ना, प्लाज्मोडियम बोलते हैं इसको। और ये फीमेल जो है वो कौन सी है? फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज। ठीक है, मॉस्किटो। ठीक है भाई, डीआरडीओ विच मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ वाज यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे? कौन सा? ब्रह्मो। सबको पता है, ये सबको पता होगा भाई, डीआरडीओ ने ही बनाया, हमारा इंडियन
ये मिसाइल जो कि यूज़ किया था जब हम लड़ रहे थे। इन जम्मू कश्मीर एंड ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम विच कंट्री? ओबियसली यही कंट्री है घुसपैठियों वाली, पाकिस्तान। ठीक है। और उस टाइम पे ये समझ लो ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब चलाए गए हैं इसी के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन देखा जाए अ, अ, भाई रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस कहाँ पे इसका परीक्षण किया था? तो वो लखनऊ में किया था। ये भी क्वेश्चन ऐसा कुछ आया है। ठीक है, ब्रह्मोस से रिलेटेड लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है। ठीक है, हो गया भाई। उलूगुलन रिबेलियन, ये जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा रिबेलियन, बिरसा मुंडा रिबेलियन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आया था। पंबन पोर्ट कहाँ लोकेटेड है भाई? तमिलनाडु। पंबन पोर्ट, पंबन पोर्ट तमिलनाडु। ठीक है। और भाई यही है, इतना ही आया था। और भाई ग्रेजुएट और आगे आने वाली शिफ्ट के लिए एक बात बता देता हूँ। मैथ्स सेम ग्रेजुएट वाले पेपर निकाल के तुरंत प्रैक्टिस कर लो। सेम विद रीजनिंग प्रैक्टिस कर लो भैया जितना हो सके, वही सेम टू सेम ग्रेजुएट वाला। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एनालिसिस लेके दोबारा आऊँगा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे और ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।